गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो रिमूव कर दिया गया है इस साल के लिए। उसमें बहुत कुछ है भी नहीं, इसलिए मैं वो चैप्टर मैंने ऐसे तो ये पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट का मैंने वीडियो दे रखा है, लेकिन वो वीडियो मेरे नहीं थे, इसलिए मैं अपने वीडियोस बना के आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम आज जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये रिमूव हो चुका है, तो इसीलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो चैप्टर 2 से बात करेंगे, और चैप्टर 2 जो है दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में काफ़ी आसान है इसको समझना और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग होता है। इस यूनिट के अंदर, रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में 4 चैप्टर थे, जिसमें से एक चैप्टर हटा दिया गया, 3 चैप्टर बचे। जो सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से, तो इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, न केवल आपके बोर्ड के हिसाब से, इसके साथ साथ मेडिकल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं कहता हूँ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हमें मालूम है कि जो प्लांट होते हैं, तो प्लांट के टोटल 4 पार्ट होते हैं। एक तो स्टेम होता है, एक रूट होता है, एक लीफ होता है, और फोर्थ ऑर्गन जो होता है, फोर्थ पार्ट जो होता है वो होता है फ्लावर। इन 4 में जो ये 3 है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक छोटी सी बात समझिए, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। तो इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर फ्लावर्स के बारे में देखेंगे और उसके बारे में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर जो है उसका अपना एक एथिकल, अपना एक एसेंशियल इम्पॉर्टेंस होता है लाइफ के अंदर। आप देखेंगे फ्लावर डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं, अट्रैक्टिव कलर के होते हैं। कुछ फ्लावर छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ फ्लावर बड़े साइज़ के होते हैं। कुछ फ्लावर्स के आपके रिलीजियस इम्पॉर्टेंस है, जैसे आपने सुना होगा कमल के फूल को ही लक्ष्मी जी पे हम डालते हैं, रखते हैं। तो इस तरह के अलग अलग व्यूज़ हैं, लेकिन उनके बारे में हमें यहाँ बात नहीं करना है। हम जो यहाँ फ्लावर के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर 2 तरह के होते हैं। या तो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर होगा या इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं पहले इसे समझिए। जब हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर दोनों ही सेक्स, मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जबकि जो इनकम्प्लीट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, सो दैट विल बी आइदर कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंटेन कर रहा होगा तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे और ना कि बाइसेक्सुअल। अब जो जैसे बाइसेक्सुअल की यदि हम बात कर रहे हैं, तो जैसे गुआवा है, उसमें बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। लेकिन जितने भी कुकुम्बर फैमिली को बिलोंग करते हैं तो वो सब क्या होते हैं? वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो कुकुम्बर फैमिली में जैसे मान लीजिए
घिया है, तोरी है, तो उसमें देखना हर फ्लावर आपका फ्रूट में नहीं डेवलप होता है। तो जो फ्रूट में डेवलप हो रहा है वो फीमेल फ्लावर है, ये तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो गया तो। और जो मेल फ्लावर होंगे वो कभी भी फ्रूट में डेवलप नहीं होंगे। तो फ्लावर आपके दो हो गए, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यहाँ पर जो हम जिसकी स्टडी करेंगे वो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक कंप्लीट फ्लावर को ड्रॉ करेंगे और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लावर क्या होते हैं और किस तरीके का होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक फ्लावर ड्रॉ करते हैं, ये एक मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इस तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो इस तरीके का होता है। अब आप एक फ्लावर को देख सकते हो, उसमें या तो इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे या इस तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या दोनों होंगे। इसमें जैसे आप कोई फ्लावर यदि बर्डेड कंडीशन में है, यदि कोई फ्लावर बर्डेड कंडीशन में है तो देखना उसे ऐसे ग्रीन सी कवरिंग, एक ऊपर से ग्रीन सी कवरिंग प्रेजेंट रहता है बर्डेड कंडीशन में, और जब वो फ्लावर पूरी खिल जाता है तो वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है, ग्रीन से पार्ट है, तो उसे हम कहते हैं सेपल। और जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की उन्हें हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, तो जो सेपल और पेटल है ये फ्लावर का वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। दे आर हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन बट नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन टू द रिप्रोडक्शन, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्चुअली में पार्टिसिपेट करता है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का, दिस इज कॉल्ड एज एंथर, एंड ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। तो इसे कंप्लीटली हम कहते हैं स्टेमन। इसे क्या कहते हैं? स्टेमन। ठीक है, इसमें ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है स्वेलन टाइप का यहाँ पर, ये कहलाता है स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है? स्टिग्मा। ये जो आपको सिलिंड्रिकल एक दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल। एंड जो ये सोलन सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवरी। तो ये तीनों को मिलाकर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसे हम कहते हैं कार्पेल। इसे क्या कहते हैं? कार्पेल और पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल। तो ये कार्पेल और पिस्टिल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट कह सकते हो। जबकि स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें अब आप किसी भी फ्लावर को देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है या वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात और रह गई। देखिए, जो सेपल होता है, सेपल एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो जब कलेक्शन ऑफ सेपल्स होंगे सो दे विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैलिक्स। उसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कैलिक्स। और जो पेटल्स होते हैं वो भी एक नहीं होता है, वो मोर देन वन होते हैं। देन दे आर कॉल्ड एज, दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि जो कैलिक्स, कोरोला है या सेपल और पेटल्स हैं तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि कॉमनली आप देखना जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं,
तो ये ब्राइट कलर के होंगे, तो ब्राइट कलर के होने के कारण क्या होता है, दे विल बी एबल टू अट्रैक्ट द पोलन एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, तो वो अट्रैक्ट होके यहाँ पर आ जाते हैं और इससे क्या होता है, अट्रैक्ट होके आने के बाद वो पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो अट्रैक्ट करके लाने वाला कौन है, पेटल्स, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन बट दे डू नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन टू द रिप्रोडक्शन, सो दैट्स वाई दे विल बी कंसिडर एज द वेजिटेटिव पार्ट और नॉट। अब हम बात कर रहे थे फीमेल के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। इसमें देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम स्टेमन भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टेमन दो चीज़ों को मिलकर बना हुआ है, एक तो एंथर है और एक फिलामेंट है। तो इसमें जो एंथर है आपका, एंथर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन्स विच इज़ मेल गैमेट। तो जो एंथर है इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट which is called as pollen grains। तो पोलन ग्रेन्स जो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है या मेल गैमेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। जबकि फिलामेंट जो होता है वो केवल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंथर को, तो ये भी एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करता है रिप्रोडक्शन में। तो यदि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी एंथर फिलामेंट में देखें तो एक्चुअल में कौन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर, न कि फिलामेंट। क्यों? क्योंकि जो मेल गैमेट होते हैं वो इसी में प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो फिलामेंट है जो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग